Hello students, good morning and Jai Hind to you all. Students, in science today our topic is स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टमक तक स्टडी किया हुआ था। आज के स्टूडियो में अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। तो द फूड और काइम रीचेस द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडिनम। तो स्टूडेंट्स स्टमक से जो फूड आता है वो क्या होता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में पहुंचता है, जिसको हम लोग ड्यूडिनम कहते हैं। बाई पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा हुआ था। तो स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। हियर टी द टू डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पैनक्रियाज एंड लिवर रिलीज दियर सिक्रेशंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दो ग्लैंड्स पैनक्रियाज और लिवर ये दोनों सिक्रेट करते हैं जूस। द लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस। लिवर जो होता है बाइल जूस सिक्रेट करता है, जो कि गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। और बाइल जूस जो होता है वो फैट, हम लोग जो फैट खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस। द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सीक्रेट सेवरल डाइजेस्टिव जूसेस थ्रू सेल्स ऑफ द वॉल्स। और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस जो है वो सीक्रेट करता है। द डाइजेशन ऑफ फूड इज कम्प्लीटेड बाय द एक्शन ऑफ इंटेस्टिनल जूसेस। तो इंटेस्टाइन से जूस निकलता है और बाइल जूस निकलता है लिवर से, और पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। ये सारे जूसेस जो होते हैं ये आपस में मेल करके पूरे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो सारे जूस के एक्शन से हम लोगों का फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। नाउ स्टूडेंट्स, दो डाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है सारे फूड का डाइजेशन होता है, बट इट्स मेन फंक्शन, लेकिन इसका मेन जो फंक्शन है वो है इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में भले ही पूरा डाइजेशन होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेना है। द फूड इज पास्ड फ्रॉम ड्यूडिनम टू द लोअर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। फूड जो है ड्यूडिनम से इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट तक पहुंचता है। उसके बाद कॉल्ड इलियम, जो लोअर पार्ट होता है इंटेस्टाइन का उसको इलियम बोलते हैं। अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। और इलियम में बहुत सारे फिंगर, उंगलियों के जैसे प्रोजेक्शंस, जिसको हम लोग विली कहते हैं, आर प्रेजेंट इन द। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे ये फिंगर, उंगलियों के जैसे निशान जो निकले हुए हैं, ये इन सबको विलीज कहते हैं। ये सब विलीज हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अब क्या होगा कि दे इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। विलीज जो होते हैं फूड को एब्जॉर्ब करने का एरिया इंक्रीज करते हैं। देयर इज ए फाइन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन ईच विलस। और जितने भी विलेज हैं सब में ब्लड कैपिलरीज, ब्लड की जो पतली नसें होती हैं वो उससे जुड़ी होती हैं, कैपिलरीज। द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड बाय विली इज पास्ड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम सो दैट इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो फूड जो है जो कि विली से अब्जॉर्ब होता है वो ब्लड में मिक्स करके पूरे बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नाउ इट कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। अब ब्लड में मिक्स होकर के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो वो जो है उसके बाद उससे हम लोग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। नाउ स्टूडेंट्स, द ऑक्सीजन टेकन इन ड्यूरिंग ब्रीदिंग ब्रेक्स डाउन द ग्लूकोज। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं सांस के दौरान पे, वो ग्लूकोज को क्या करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं। ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। इसके बाद क्या होता है कि वार्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज आर रिपेयर्ड बाय द अमीनो एसिड्स। और जो हम लोगों का प्रोटीन होता है जो जिसका ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड बनता है, वो जो कटे फटे सेल्स होते हैं और जो टिश्यूज, खराब टिश्यूज होते हैं, उनको रिपेयर करने का काम भी अमीनो एसिड करता है। स्टूडेंट्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं एक्ट्स एज ऑन एनर्जी रिजर्व। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं स्टोर होकर के बाद में अगर एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो उसका इस्तेमाल करके हम लोग एनर्जी फाइंड करते हैं।